ये जहाँ तक हमारी रियासत हमारा हक का जो प्रोग्राम है, जो मुहिम है, ये पूरे जम्मू सूबा में हम लोगों ने की, हर डिस्ट्रिक्ट में की। और आज यहाँ सांबा का ये लास्ट का प्रोग्राम था जहाँ तक सूबा जम्मू का ताल्लुक है। और हमें खुशी है कि जो हम लोगों ने मुहिम चलाई है, इसमें विथ एवरी पासिंग डे रिस्पांस जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, न कि सिर्फ हमारे वर्कर्स में बल्कि आम लोगों में भी। और जहां तक हमारी रियासत हमारा हक का ताल्लुक है, रियासत किन हालात में हमसे छीनी गई उस पर बहुत बात हो चुकी है। लेकिन जहां तक रेस्टोरेशन का ताल्लुक है, रेस्टोरेशन ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, ना ही ये कांग्रेस जनू का मामला है। ये जम्मू कश्मीर के तकरीबन 1 करोड़ लोगों का मामला है और इसमें किसी की कोई ओनरशिप नहीं है, ये तो पूरे लोगों का मामला है। तो इसमें हमने कल भी असेंबली में जिसमें बजट में तकरीर की, तो उसमें हमने ओपन ऑफर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दी कि लेट अस यूनाइट टुगेदर। ये हमारा कॉमन काज है। हमें आगे आने वाली नस्लों के वास्ते भी सोचना है कि अगर आज हम चूक गए, अगर आज हमारी रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला, तो आने वाली नस्लें जो है वो हमसे ज्यादा नुकसान उठाएंगी। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पे हमें जो है रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन सिर्फ बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम नहीं समझते, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो रियासत का दर्जा वापस लाने के हक में है या नहीं है। क्योंकि एक साइड से उनके प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके होम मिनिस्टर साहब बार बार ये दोहराते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी जम्मू कश्मीर आए वो कैंपेनिंग करने के वास्ते, अपनी पार्टी के वास्ते। यहाँ से भी उन्होंने यही कहा कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शंस के बाद ही रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। लेकिन इलेक्शन भी खत्म हो गए, सरकार भी बनी, अब 6 महीने होने को है, कोई दिलचस्पी नहीं वो दिखा रहे। इसलिए हमें उनकी नीयत पे शक हो रहा है और उस नीयत का जो प्रैक्टिकल सबूत जो है वो बीजेपी, उनका जो यहाँ का यूनिट है वो दे रहा है। क्योंकि वो इसके ऊपर न असेंबली के अंदर न असेंबली के बाहर कोई बात करते, वो सिर्फ एक चीज को दोहरा रहे कि हमने आर्टिकल 370 जो तोड़ा उसका क्या क्या फायदा हुआ। लेकिन रेस्टोर करने की बातें जो उनके प्राइम मिनिस्टर भी वादे दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। तो हम अपने सतह पे पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, रियासत तो हमने हासिल करनी है, जम्मू कश्मीर के हर कोने में ये प्रोग्राम पहुंचाएंगे। जम्मू सूबा हमारा हो गया, बाकी मामला है। दूसरा हमारा जो राउंड होगा वो ब्लॉक सतह पे होगा, यही हमारा रियासत हमारा है। एक दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, हाँ बिलावर की बात, देखिए हम कई महीनों से कहते आ रहे हैं, बल्कि कहें तो कांग्रेस पार्टी तो कई सालों से कहती आ रही है कि जो बीजेपी यहाँ के अमन अमान का माहौल जो दुनिया में बेच रही है, मुल्क में बेच रही है, वो सरियन गलत है, सरियन झूठ है। हम बार बार चेतावनी देते आए कि जो हालात आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे वो हालात नहीं है। यहाँ अभी भी लोग दबाव और धौंस में है। मिलिटेंसी जिसका आप बार बार ये दावा कर रहे हो कि वो खत्म हो चुकी है, वो नहीं है। सिर्फ अपने इलेक्शंस के वास्ते वो ऐसी बातों को दोहराते हैं। अगर ऐसा नहीं है, जिस जम्मू को कांग्रेस सरकार या इससे पहले भी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी जो सरकार थी, इवन उन तक ने भी जम्मू को मिलिटेंसी फ्री कर दिया था। लेकिन आप देख रहे हैं खासतौर से चंद महीनों से मिलिटेंसी फिर से जम्मू शिफ्ट हो चुकी है। वो एक जगह टिकी नहीं है, वो राजौरी में भी है, वो कठुआ में भी है, वो रियासी में भी है। जहां भी उनको अपनी मर्जी से जहां स्ट्राइक करना होता है, वो कहते हैं ना, दे स्ट्राइक एट देयर विल। कहीं पे ऐसा नहीं है देखने को मिल रहा कि जहां वो जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। तो दूसरी साइड से जब बीजेपी से सवाल उठते हैं, वो कहते हैं जी आप एंटी नेशनल बात कर रहे हो, हमने तो पूरा कंट्रोल कर दिया हुआ है। अगर कंट्रोल किया है, आप इस कठुआ की ही बात ले लीजिए। पिछले एक इंसिडेंट को छोड़ के जो मखनदीन का हुआ, उसके वो मुख्तलिफ हालात थे, लेकिन उसके बाद में जो 2 इंसिडेंट्स हुए,
एक में 2 भाइयों को और उसके बाद में अब 3 लोगों को, जिस तरीके से पहले वो गायब हो जाते हैं फिर उनकी लाशें मिलती हैं, तो उसमें कौन सा आप लोगों ने कौन सा क्लू हासिल किया कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? हम तो ऐसी सारी इंसिडेंट्स को कंडेम करते हैं, लेकिन जहां तक पुलिस का ताल्लुक, जम्मू कश्मीर की पुलिस, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही कह दिया है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एलजी साहब के या दिल्ली के बराह रास्त कंट्रोल में। तो हम सवाल करना चाहेंगे एलजी साहब से, सवाल करना चाहेंगे मरकजी सरकार से कि क्या इसी को आप अमन व अमान कहते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ पीस इसी को कहते हैं? क्यों नहीं आपको इतने दिनों में आपने उनका पोस्टमार्टम किया? जो पिछले 2 थे अभी तक आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हो उनकी, या तो आप कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे आप पर्दा डालते हैं, वरना ऐसी क्या बात है? इतने बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके बावजूद भी आप क्लियर बात लोगों तक नहीं पहुंचा रहे या उस चीज को आगे नहीं चला रहे। आज हमारे 3 लीडर बिलावर गए, कल एक एमएलए वहां पे गया, उस एमएलए के साथ में क्या वहां उसकी दुर्दशा हुई वो सारे दुनिया ने देख ली। क्यों हो रहा है ये? क्या गुंडागर्दी है? आज हमारे 3 लोग, ठाकुर लाल सिंह जी, डॉक्टर मनोहर लाल जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ पंकज डोगरा जी वहां गए और उनकी बाकी जो टीम थी उनके साथ गई, लेकिन उनको जाने ही नहीं दिया। बीजेपी वालों को आप जाने दे रहे हैं और बाकी जो लोग हैं, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? बात करें अगर बजट को लेकर दिल्ली में, देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, हम अपने इन सारे प्रोग्राम्स में ये बार बार बोलते आए थे कि पॉलिटिकल इश्यूज अपार्ट, हमारे जो खासतौर से मुलाजिम हैं, जो टेम्पररी हैं, जो डेली वेजर्स हैं, इस कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं, हमने उनके वास्ते अपने मैनिफेस्टो में एक प्रोविजन रखा था कि उनकी जो इश्यूज है उनको बहुत ही पैशनेटली कंसिडर किया जाएगा। और हमने सरकार से भी उस बारे में एक अपील की थी, लेकिन हमें भी उस चीज में बहुत थोड़ा सा एक ये कहें कि दुख हुआ कि उन लोगों की बात जो है वो कंसिडर नहीं की गई। और जब कल हमने चीफ मिनिस्टर साहब के सामने अपनी बजट के ऊपर जो तकरीर की, उसमें भी हमने उनको बताया कि हमने कहा कि हमें उम्मीद थी, उन लोगों को भी उम्मीद थी, हमको भी उम्मीद थी कि आप इन मामलों को कंसिडर करेंगे। और जो बाकी इश्यूज, जो सोशल इश्यूज, सोशल सेक्टर्स को आपने टच किया, उसमें हमने उनको मुबारकबाद भी दी। लेकिन ये इशू जो है, इट्स अ ह्यूमन इशू। उसके अलावा हमारे जो 2 बड़े ह्यूमन इश्यूज हैं जिनके वास्ते मैंने उनके सामने अपनी बात रखी, एक जो हमारे रेफ्यूजीज हैं 47 के, 65 के, 71 के, और जो कश्मीरी पंडित्स का जो एक इशू है, एक क्रॉनिक इशू बन चुका है। बीजेपी अब थक गई उनको पॉलिटिसाइज कर करके, शायद अब उनको भी उसमें से वो फायदा नहीं मिल रहा है। खासतौर से जो लोगों के जो जमीनें एक तरफा तौर से छीनी जा रही है, हमने खड़ की बात की, हमने हर वो इशू जो लोगों के साथ टच करता था उसकी बात की। अब आगे चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें मैंने उनके सामने रखी अपनी तकरीर में, उसका हमें जवाब भी मिलेगा।